अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रीलांसिंग विद उम्मे मरियम। आज मैं जो टॉपिक आपके लिए लाई हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर टेक्निकल स्किल्स जो है उनके ज़रिए हम कोई काम करना सीखते हैं, वहाँ पर साथ साथ कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जिनका सीखना हमारे लिए एज ए फ्रीलांसर या आप किसी भी फील्ड में हो, इन स्किल्स का सीखना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। इन स्किल्स का ताल्लुक जो है वो आपके बिहेवियर और एटीट्यूड से होता है। जहाँ पे टेक्निकल स्किल्स हमें सिखाते हैं कि कोई भी काम किस तरह करना चाहिए, वहाँ पर ये स्किल हमें बताते हैं कि कहीं भी, जैसे कि आप वर्क प्लेस पे किस तरह बिहेव करना चाहिए, लोगों के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना चाहिए, किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करना चाहिए। तो मैं बात कर रही हूँ सॉफ्ट स्किल्स की। तो सॉफ्ट स्किल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो है वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन स्किल्स का ताल्लुक ना सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ से है बल्कि पर्सनल लाइफ से भी है। कम्युनिकेशन स्किल्स ना सिर्फ आपको आपकी प्रोफेशनल लाइफ और प्रोफेशनल करियर को जो है वो कामयाब बनाते हैं, ये आपकी पर्सनल लाइफ की कामयाबी का दारोमदार भी कम्युनिकेशन स्किल्स पर बेस करता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और किस तरीके से हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना सकते हैं। चलिए जी, मैं आपके साथ आज एक स्टोरी शेयर करती हूँ। ठीक है, एक जगह पे नाका लगा हुआ होता है, तो नाके पे जो पुलिस वाले खड़े होते हैं उनको कॉल आती है, उनके जो हेड ऑफिस से या उनके ऑफिस से कॉल आती है और उनके जो बड़े साहब होते हैं वो उनको कहते हैं कि अब जो गाड़ी आएगी उसको रोको, मत जाने दो। तो वो जो सारी बात हो रही होती है वो टेलीफोन पे हो रही होती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, कॉल सुनने के बाद उस नाके को खोल देते हैं और वो गाड़ी चली जाती है। जब वो वापस अपनी जाके रिपोर्ट करते हैं वहाँ पे अपने ऑफिस में, तो उनका जो बड़े साहब होते हैं वो उनसे कहते हैं मैंने तुम्हें कहा था रोको और इनको रोको, मत जाने दो। तो वो कहते हैं कि जी सर, आपने ही तो कहा था रोको, मत जाने दो। तो इस स्टोरी का मतलब ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को अफेक्टिव बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लिसनिंग। अगर आप सामने वाले की बात को सुन नहीं सकते अच्छी तरह, तो आप उसके ऊपर कोई फीडबैक नहीं दे सकते, या उस पर सुने बगैर अगर आप अपने ओपिनियन देते हैं या अपनी राय का इजहार करते हैं तो माइट भी ये एक मिसकम्युनिकेशन जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को अफेक्टिव बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है एक्टिव लिसनिंग। अब एज अ फ्रीलांसर कभी कभी आप जो है वो जूम मीटिंग्स कंडक्ट कर रहे होते हैं और मोस्टली जो काम हो रहा होता है वो मैसेजेस पे हो रहा होता है। तो एक उस मैसेजेस को पढ़ना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप उन मैसेजेस को गौर से पढ़ें, देखें कि आपका क्लाइंट आपसे क्या कहना चाह रहा है और आपसे वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर आपको वो बातें समझ नहीं आ रही तो आप उनसे क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस करें और उसके बाद आराम से थोड़ा सोच समझ कर जो है वो उनको जवाब दें। और अगर आप जूम मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो स्पीकिंग के साथ साथ जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है बहुत मैटर कर रही होती है। ठीक है, आपका क्लाइंट फेस टू फेस आपसे कोई बात कर रहा है और आप उसकी बात को गौर से नहीं सुन रहे, या आपका आई कांटेक्ट जो होता है वो इस बात को जाहिर कर रहा होता है कि आप कितनी गौर से और कितनी तवज्जो के साथ सामने वाले की बात को सुन रहे हैं। तो जब फेस टू फेस कम्युनिकेट किया जाता है तो जो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपका आई कांटेक्ट और आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, जिससे आपको जो स्पीकर होता है या जो बोल रहा होता है उस वक्त वो आपको जज कर सकता है कि कितनी तवज्जो के साथ आप उसकी बात सुन रहे हैं। तो जब भी आप फेस टू फेस कम्युनिकेट करें तो अपने आई कांटेक्ट जो है वो स्पीकर के साथ रखें और अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी जो है वो बेहतर करें। और जब हम रिटन कम्युनिकेशन की बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे आपको रिटन मैसेजेस आ रहे होते हैं, राइटिंग के फॉर्म में मैसेज होते हैं, जैसे कि आप अगर फ्रीलांसिंग किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे होते हैं क्लाइंट की तरफ से जो आपसे काम करवाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि आप उन मैसेजेस को बहुत गौर से पढ़ें, देखें कि आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आपसे क्या बात की जा रही है। देन आप उनको पढ़ के फिर आराम से उसका जवाब दें। अगर आपको कोई जो है वो चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप उससे रिलेटेड क्लैरिफाइंग क्वेश्चन अपने क्लाइंट से कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप उसका जवाब दें। कम्युनिकेशन स्किल्स को इफेक्टिव बनाने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है क्लियरनेस एंड कंसाइजनेस। क्लियरनेस का मतलब ये है कि जब भी आप कोई बात या कोई इन्फॉर्मेशन किसी को दें वो बहुत क्लियर हो। ठीक है, उसमें अननेसेसरी वर्ड्स या कोई ऐसी चीज़ ऐड ना करें जो कि लिसनर्स को जो है वो समझ ना आए या आपकी ऑडियंस को समझ ना आए। यहाँ पर एज ए फ्रीलांसर जब हम ऑडियंस की बात करते हैं तो एक सेलर के लिए जो उसकी ऑडियंस है वो उसके क्लाइंट्स हैं।
ٹھیک ہے. تو آپ اپنے کمیونیکیشن اسکلز میں کوشش کریں کہ ایسی ورڈس یا ایسی ٹرمینالوجیز نہ یوز کریں جن سے آپ کا کلائنٹ فیملیئر نہ ہو. دوسری بات ہوتی ہے کنسائزنس. کنسائزنس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک چیز کو ایک سینٹینس میں بیان کر سکتے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ اس کو ایک پیراگراف میں بیان کریں. کوشش کریں کہ بات کو چھوٹے سے سینٹینس میں ہی سمجھا دیں، یا جتنا شارٹ اس کو کر سکتے ہیں آپ اس کو کریں اور اس کو سمجھائیں، اور جو آپ سمجھائیں وہ کلیئر ہو، آپ کا میسج جو ہے وہ کلیئرلی آپ کے کلائنٹ تک پہنچے، یا جو بھی آپ کی آڈینس ہے اس تک پہنچے.